18 अप्रैल 2010 प्रधानमंत्री आवास पर देर रात एक मारुति कार आकर रुकी। ये गाड़ी 45 मिनट तक वहां रुकी रही और फिर वहां से निकली। जो शख्स इस गाड़ी में बैठकर अंदर गया था वो तब एक मंत्री था, लेकिन जब बाहर आया तो मंत्री नहीं रहा। ये सब किसी राजनीतिक बवाल की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ललित मोदी के एक ट्वीट की वजह से हुआ था। इस्तीफा देने वाले शख्स का नाम शशि थरूर था, जो मनमोहन सिंह की सरकार में तब विदेश राज्य मंत्री थे और 10 दिन पहले जन्मे विवाद की वजह से उनकी कुर्सी चली गई थी। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में एक और कहानी लेकर मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज कहानी ललित मोदी और शशि थरूर के बीच उस विवाद की जिसने आईपीएल को बदनाम किया था, जिसकी वजह से एक पूरी टीम ही आईपीएल से साफ हो गई थी। ये कहानी 2010 की है, लेकिन इसकी शुरुआत साल 2009 में हो गई थी। आईपीएल के शुरुआती सीजन की इस अपार सफलता के बाद बीसीसीआई या यूं कहें कि ललित मोदी को लगा कि इसमें 2 नई टीमों को जोड़ा जा सकता है, ताकि ये संख्या 8 की बजाय 10 हो जाए। और इस तरह आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने 2 टीमों के टेंडर निकाले। इसमें टीम खरीदने के लिए अलग अलग नियम बताए गए, लेकिन जब तक ये टेंडर पब्लिक के सामने जाते तब तक ललित मोदी ने इसमें 2 क्लोज और डाल दिए, जिसमें पहला था कि जो भी व्यक्ति या संस्था टीम खरीदने के लिए दांव लगा रहा हो उसे 460 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी देनी होगी। इसके साथ ही उसका नेटवर्थ $1 बिलियन का होना चाहिए। इन क्लोज पर आपत्ति तो आई, लेकिन ललित मोदी ने कहा कि ये उन्होंने बीसीसीआई के हित में किया है, ताकि भविष्य या टीम में कोई भी किसी तरह के बिड लगाने से पहले कोई दिक्कत ना आए और बोर्ड पर इसका कोई असर ना पड़े। उस वक्त जिन 2 टीमों का टेंडर निकला, उन्हें खरीदने के रेस में अलग अलग लोग सामने आए। जागरण ग्रुप, सहारा ग्रुप से लेकर अडानी ग्रुप और वीडियोकॉन ग्रुप भी इस लिस्ट में शामिल थे। ललित मोदी की शर्तों के बाद कुछ ग्रुप्स ने बीसीसीआई के सामने आपत्ति जाहिर की। कंपनियों ने कहा कि लग रहा है ये शर्त इसलिए लगाई गई है कि कुछ लोगों को पहले से ही बाहर किया जा सके। सहारा, जो उस वक्त टीम इंडिया का स्पॉन्सर था, उसने तो ये तक कह दिया कि अगर हम बीसीसीआई को हर साल 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो क्या आईपीएल की टीम खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। तमाम आपत्तियों के बाद बोर्ड ने ललित मोदी वाली शर्तें हटाई। बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ और सहारा ग्रुप ने पुणे और रेंडेजवे स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्रुप ने कोची की टीम को खरीदा। ललित मोदी ने एक तरह से बेमन होते हुए बतौर आईपीएल चेयरमैन इस डील को मंजूरी दे दी, क्योंकि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही थी। इस सारे बवाल के बीच तब जब ये तय हुआ कि कोची टीम स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्रुप के पास जा रही थी, तब ललित मोदी ने उनसे कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के नाम मांगे और टीम में हिस्सेदारी का हिसाब किताब भी पूछ लिया। 11 अप्रैल 2010 को यह फाइनल हुआ कि कोची साल 2011 के आईपीएल से टूर्नामेंट का हिस्सा होगी और उसी शाम को ललित मोदी ने ट्विटर पर उसके सभी शेयर होल्डर्स की जानकारी साझा कर दी। ललित मोदी का दावा था कि कोची टीम का मालिकाना हक अलग अलग हिस्सों में बंट गया है और इसमें से एक नाम सुनंदा पुष्कर का भी है, जो छुपाया गया है। जब सुनंदा पुष्कर के बारे में उन्होंने कोची टीम से पूछा तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि एक बिजनेस वुमेन जिनका गल्फ के देशों में काम है। यहां पर ही सारा खेल हो गया। ललित मोदी का दावा था कि एक बड़ा आदमी उन पर यह दबाव डाल रहा है कि कोची टीम को यह डील मिल ही जाए। ये बड़ा आदमी कथित रूप से शशि थरूर थे, क्योंकि पहला तो वो खुद केरल से आते थे और दूसरा सुनंदा पुष्कर तब उनकी पार्टनर थी। जैसे ही ये ट्वीट आया तो बड़ा विवाद हो गया और ये बवाल इतना बड़ा कि 10 दिन के अंदर शशि थरूर की कुर्सी चली गई। ललित मोदी और शशि थरूर के बीच में तब एक तरह से जुबानी जंग भी चल रही थी। उस वक्त के न्यूज चैनल देखेंगे तब एक चैनल पर ललित मोदी और दूसरे चैनल पर शशि थरूर लाइव हुआ करते थे। इस मसले पर बाद में जांच भी बैठाई गई। कमेटी के सामने ललित मोदी ने सिर्फ इतना ही कहा कि कोची टीम की गड़बड़ियों के बारे में मैंने बीसीसीआई के हेड को बता दिया था, लेकिन उनके कहने के बाद ही मैंने उस बिड को मंजूरी दी थी। ये बवाल बढ़ता गया और ललित मोदी ने जब अपनी बात कही तो कोची की ओर से भी जवाब आया। उन्होंने बताया कि ललित मोदी ने कैसे उन्हें धमकी दी थी कि आप अपनी बिड वापस ले लीजिए। कोची टस्कर्स का तो दावा था कि ललित मोदी ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर बिड वापस नहीं ली तो खिलाड़ियों को मैं आपकी टीम में नहीं आने दूंगा, कोची में स्टेडियम नहीं बनने दूंगा और दूसरी टीम से बड़े प्लेयर रिलीज भी नहीं होने दूंगा, ताकि वो आपकी टीम से जुड़ ही ना पाए। ये बवाल बढ़ता गया
और बीसीसीआई को एक और मौका मिल गया ताकि ललित मोदी को खत्म किया जा सके। ऐसा ही हुआ। साल 2010 का ही आईपीएल ललित मोदी के लिए आखिरी साबित हुआ। 11 अप्रैल को ललित मोदी ने कोच्चि से जुड़े ट्वीट किए। 18 अप्रैल को शशि थरूर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और 25 अप्रैल को ललित मोदी खुद आईपीएल से बाहर हो चुके थे। बीसीसीआई ने जो ललित मोदी पर आरोप लगाए उसमें से एक आरोप यह भी था कि आपने पद का दुरुपयोग करते हुए टीमों को डराया, बिड को अपने हिसाब किताब से तोड़ मरोड़ दिया। 2010 का आईपीएल ललित मोदी के लिए आखिरी रहा। 2011 का आईपीएल कोच्चि टस्कर्स के लिए पहला टूर्नामेंट रहा और 2012 के बाद वो गायब हो गई। ललित मोदी ने फिर ट्वीट किया और खुद को सही ठहराते हुए दम भरते हुए बोले कि मैंने कहा था कि कोच्चि टस्कर्स का आईपीएल में कोई भविष्य है ही नहीं। आज आईपीएल में न ललित मोदी हैं, ना कोच्चि टस्कर्स और ना ही केंद्र सरकार में शशि थरूर। क्रिकेट के इस किस्से में अभी इतना ही। एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए।